हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह हुई एक कप चाय के साथ और मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं बालकनी में आ गई थी और बालकनी में बैठ के ही मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि आज बेटा स्कूल नहीं जाएगा, उसका ऑफ है आज। तो वो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि आज मैं रिलैक्स होकर बालकनी में बैठ के पढ़ूँगी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने 1 डेढ़ घंटा पढ़ लिया था। वैसे सुबह मैं 5 बजे का मैंने टाइम टेबल अपना बनाया है उठने का, लेकिन आज नहीं उठ पाई थी क्योंकि कल फ्राइडे था और कल मुझे मार्केट जाना था सब्ज़ी लेने। और इसी वजह से फिर जब हम लौट के आए सब्ज़ी वगैरह लेके, तो 11:30 हो गए थे और फिर आके हमने सब्ज़ी लगाई और फिर आम वगैरह लेके आए थे तो वो खाने लगी, तो उसमें लेट हो गया। तो लगभग 11:15 बजे लेटे हम और फिर नींद भी काफ़ी लेट आई, तो वही 12:30 तक सोए होंगे। तभी सुबह हमारी लेट आँख खुली और इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं 7 बजे उठी, लेकिन फिर भी मैंने 1 घंटा कवर कर लिया अपना। और उसके बाद में मैं किचन में गई और हस्बैंड के लिए लंच बनाया। लंच बनाने के बाद अच्छे से मैं नहा धो के तैयार हुई, सब काम किया। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि कल मैंने मार्केट में देखा था कि हरी हरी बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, क्योंकि सावन आने वाले हैं अभी 5-6 दिनों में। तो हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदियाँ, सारी चीज़ें बिक रही थी। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी अब बिंदी हरी लूँगी और बेबी के लिए, अपनी बेटी के लिए हरी फ्रॉक लूँगी और मैं अपने लिए भी हरी साड़ी लूँगी। तो मैं घर आई, मैं लंच बनाने के बाद मैंने जब नाश्ता दिया, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे मतलब बेटी के लिए एक फ़्रॉक हरी लेंगे हम, क्योंकि उसकी पहली तीज है मेरे साथ। पहली नहीं, सेकंड है, हालांकि वो पिछले साल तो बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा और मुझे साड़ी दिला देना, मैंने ऐसे मजाक में ही बोला था। लेकिन गाइस यही था कि जो रिएक्शन था ना, वो देख के मतलब मुझे इतना बैड फील हुआ। कुछ भी रिएक्शन नहीं, चेहरा चेंज एकदम हो गया जैसे मैंने साड़ी के लिए बोला। फ्रेंड्स, ये कोई नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए ऐसा देखना, लेकिन वही था कि दुख तो होता ही है। ये चीज़ मैं अपनी 12 सालों से फ़ेस कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं फ़ेस कर रही हूँ। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा मतलब शौक़ नहीं है कि ठीक है दिला दो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लेकिन फिर भी वही है, सामने वाला नहीं समझता है। लेकिन कभी कभी तो मन करता ही है। अब इस टाइम पे बस मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अपने लिए भी जिया जाए और खुद को सजाया जाए, संवारा जाए। लेकिन सामने वाला इंसान मतलब उनके थॉट इतने ही हैं कि बस बीवी को क्या इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत। कोई कोई होता है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन किसी की ये होती है मेंटलिटी कि मेरी जो वाइफ है वो मतलब मेरी पार्टनर है, तो वो भी अच्छी दिखनी चाहिए और जैसे मेरी बीबी दिखेगी वैसे ही मेरी इज्जत होगी। लेकिन कुछ लोगों को इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका मानना सिर्फ इतना ही होता है कि उन्हें क्या करना है, मतलब कपड़े पहन के अच्छे ब्रांडेड या फिर ज़्यादा चाहते हैं। बस इन सब में ना गलती मेरी ही कभी ना कभी रही थी, क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए जोर ही नहीं दिया। दिला दिया तो ठीक, हालांकि मैं डरती थी। अब मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और बहुत रोई भी हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि हाँ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब मेरी वैल्यू नहीं करते। और सबके कंपैरिजन में सबका देखते हैं कि हस्बैंड इतना प्यार करते हैं, वाइफ को इतनी केयर करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बस चल रही है, बस ऐसा लग रहा है कि टुकड़ों पे ज़िंदगी जी रहे हैं किसी के लिए। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते। या तो सेल्फ डिपेंड होते अगर, तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए ये सब करना ही है। तो यही है फ्रेंड्स, लेकिन दुख बहुत होता है। हालांकि मैंने बहुत संभाल लिया है अपने आप को इतने साल झेलते झेलते, लेकिन अब मजबूत हो गया है दिल कि ठीक है, लेकिन बस अपने लिए अब करना है जो भी है। लेकिन बस कभी कभी बस पता नहीं क्यों आज मैंने बोल दिया। शायद मेरा सैटरडे संडे ख़राब ही रहता है, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और जबकि आज सुबह उठी थी तो मैं बहुत अच्छे माइंड से उठी थी और बहुत अच्छा अपना दिन आज प्रोडक्टिव बनाने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि ठीक से मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे मैं बस लेके बैठी थी। मैंने कहा कोई नहीं, बस अब संभालती हूँ अपने आप को, लेके बैठती हूँ। और किताब लेके बैठी थी मैं, वही थोड़ी सी क्लास देखी, फिर लिटरेचर की बस रिवीजन करने वाली हूँ मैं, क्योंकि सर टेस्ट भी लेंगे। 8-10 क्लासें हो गई मेरी, तो उसका अब टेस्ट भी होगा। तो बस वही जैसे तैसे लेके बैठी थी, लिटरेचर रिवाइज़ कर रही थी, लेकिन मूड बिल्कुल सही नहीं था। बस वही चीज़ें रिपीट हो रही थी बार बार कि
क्या करा जाए, इसका कुछ रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है, पढ़ना जैसे तैसे। लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें भी एकदम से बोझ सी लगने लगती हैं, ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का कोई नहीं है, मैं तो इतना जानती हूँ माँ के सिवा। तो इसलिए सबको भूल के फिर भाई अपने बच्चों के बारे में सोच के और लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई पे कि ठीक है चलो जैसा भी है। कुछ चीज़ें एक आध चीज़ जो होगी जो मुझे पॉजिटिव लगती है, तो बस उसी पॉजिटिव चीज़ की खातिर मैं बस चली जा रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हूँ इस जीवन में आगे। तो यही है फ्रेंड्स, बस अब पढ़ना है। अब यही सब चीज़ें जो थी मेरी लाइफ में, और अकेलापन, जैसे हस्बैंड होते हैं वो बैठ के बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी नहीं, मेरे हस्बैंड कभी भी मुझसे बैठ के ऐसे बात नहीं करते हैं मुझसे कि 2-4 मिनट के ऐसे बात पूछे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या चाहिए, कभी भी नहीं। बस अपनी सुनाते रहेंगे, अपना बिजनेस, अपनी बातें, अपनी फ्रेंड्स की बातें, शाम को फ्रेंड्स के साथ निकल जाना, और बस ना बच्चों को टाइम देना ना हमें। लेकिन क्या करें, बस अब जो चीज़ें हैं सो हैं। तो बस बेटी को दलिया वगैरह बना के खिलाया, और आज मैंने स्प्राउट्स का दलिया बनाया था बेटी के लिए। और दलिया खिलाने के बाद में फिर दोपहर में मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी के साथ नाश्ता कर लिया था, और दोपहर में खिचड़ी बना दी थी बेटे और मेरे के लिए, और बेटी के लिए दलिया। तो यही है फ्रेंड्स, बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, और मतलब किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं समझ चुकी हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कोई मेरे लिए रोने वाला नहीं है। तो इसलिए खुद को ही समझा लिया है कि भाई अब खुद के लिए जीना है, सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, सब कुछ अपना। अब इतना समझ में आ गया कि खुद के लिए जीना है। दूसरों के लिए जीते रहोगे तो खुद के लिए कभी नहीं जी पाओगे, और या फिर दूसरों के लिए जीना है तो उसके लिए जो जो आपके लिए जीता हो, आपके लिए मरता हो। मरता तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये है, कोई कोई होता है कि हाँ हमें इतना प्यार करता है कि वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है, लेकिन किसी को कभी कभी किसी को कोई वैल्यू नहीं होती। तो बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, कल कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं कल। तो बस अब पढ़ाई करनी है, अगर मूड अच्छा रहा तो ज़रूर पढ़ाई करूँगी, और मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी फ्रेंड्स, और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।